जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी। ये लोग तुम्हें मजाक समझते हैं। ये इंसान भी नहीं हमें समझते। दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले। मर्द बाप है, भाई, शोहर और बेटा। इसी तरह औरत माँ है, बहन, बीवी और बेटी। मगर ये कौन है? ये आदम की औलाद तो है, लेकिन औरत होने के एजाज़ से महरूम और मर्द होने के वक़ार से नाआशना। आम इस्तिलाह में इसे हिजड़ा कहते हैं। माजी में यह तबका ख्वाजा सराओं की हैसियत में हुक्मरानों और उमरा के यहाँ जनान खानों में काम करता रहा। घर की सफाई और खाना पकाना इसके मामूलात में शामिल था, लेकिन वक्त की धूल ने इसे जलील और रुस्वा करके महज तफरी का सामान बनने पर मजबूर कर दिया। खुसरे गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस हैं और मुआशरती बुराइयां फैला रहे हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जो मुआशरे की जानिब से इस तबके पर आयद किए जाते रहे हैं। हकाइक की तलाश हमें रावलपिंडी के इलाके लालकुर्ती में वाक़या एक घर तक ले गई, जहाँ हिजड़ों का गुरु बोबी गुज़श्ता 22 बरस से मुकीम है। बोबी का ताल्लुक गुजरात के ज़मींदार घराने से है। 1965 में बरतानिया में पैदा होने वाला बोबी 80 की दहाई में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हुआ तो उसका जीना दूभर हो गया। वालदैन की वफ़ात के बाद 17 बरस की उम्र में घर छोड़ा, रावलपिंडी में मुकीम हुआ और आज गुजरे महु साल उसके लिए ख्वाब की तरह है। दिल धड़कने का सबब याद आया, बैठ कर साए गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। बोबी को मुआशरे से बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन वो खुसरा पैदा किए जाने पर कुदरत से नाराज़ नहीं। अल्लाह ताला ने मर्द पैदा किया, औरत पैदा की, तो अल्लाह ताला की कोई हिकमत थी, अल्लाह ताला का कोई राज है ना, कि उसने ये लोग भी इस दुनिया में पैदा कर दिए, छोड़ दिए। बोबी का दावा है कि पैदाइशी हिजड़े कभी गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस नहीं होते और ऐसा करने वाले असली खुसरों को बदनाम कर रहे हैं। रात को जो रोड पे इस्लामाबाद में मरी रोड में नवाशी पार्क पास, इधर शावर रोड पे तरनौल की तरफ मोती में, जो रात को ये लोग खड़े होते हैं ना, जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। बोबी का घर उसके आला ज़ौक़ की मुँह बोलती तस्वीर है। यहीं हमारी मुलाकात इसी तबके के दीगर अरकान से हुई। बोबी गुरु है और बाकी सब उसके चेले। हिजड़ों की ज़िंदगी में गुरु ही सब कुछ होता है। गुरु जो होता है वो हमारे माँ बाप की तरह ही होता है। उसने अपने शागिर्दों को, चेले हम उनको कहते हैं, शागिर्द, चेलों को अपने बच्चों जैसे ही प्यार करना है। हिजड़े भी घरेलू औरतों की तरह सुबह सवेरे बेदार होकर घर की सफाई सुथराई और दीगर काम करते हैं। रोज़ाना अखबार का मुतालिया भी बोबी का मामूल है। मेकअप करने और तैयार होने के बाद वो अपने हमसायों से मिलने मोहल्ले में जाता है। मोहल्लेदार बोबी के हुस्न इखलाक और किरदार से बहुत मुतासिर हैं। बोबी तो इतनी अच्छी है कि बोबी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। हर एक के साथ कॉपरेट करने वाला, इज्जत करता है, इज्जत करवाता है अपनी। पैदाइशी हिजड़े गाने बजाने, शादी ब्याह और बच्चों की पैदाइश पर बधाई लेकर अपना रिस्क कमाते हैं। ए जीवे का कद पूरे करदा रखा। उनके रोज़ाना के मामलात गुरु के घर पर ही तय होते हैं। फंक्शन की तैयारी, गानों और रक्स की प्रैक्टिस और दुख सुख बांटने जैसी सरगर्मियों का मरकज़ भी गुरु का घर ही होता है। मुआशरे के टुकराए हुए ये इंसान यहीं बैठकर अपनी महरूमियों की दास्तान सुनाते नजर आते हैं। ऐ दुनिया हमसे चाल न कर, हम खूब तुझे पहचान गए, लो ख्वाब सुहाना टूट गया। बता मेरी कौन सी खता है कि जिसकी इतनी बड़ी सजा है, जवाब दे बेवफा ज़माने, जवाब दे। पैदाइशी हिजड़ों की जानिब से हमें यह भी बताया गया कि वो दीगर मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और इस्तिताअत हो तो हज भी करते हैं। हिजड़े सूफियाना कलाम पर बहुत शौक से धमाल भी डालते हैं।
हिजड़ों का कहना है कि माँ बाप खुदा से हमेशा बेटा या बेटी ही मांगते हैं। खुसरे की ख्वाहिश तो कोई नहीं करता और जो चीज़ बिन मांगे मिले इसे लोग इसी नज़र से देखते हैं। बॉबी को अपना घर छोड़े 25 बरस गुजर गए। अपना बचपन, घर, गलियां और शहर इसे याद तो ज़रूर आते होंगे, लेकिन शायद वहाँ उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं। खुसरों का कहना है कि अगर किसी घर में इन जैसी रूह पैदा हो जाए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। अगर घर वाले कबूल कर लेंगे तो ख़ानदान और मुआशरा भी कबूल कर लेगा। हिजड़ा मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसी तीसरी मखलूक है जो तख्लीक के अमल और उस जैसे दीगर औसाफ की हामिल नहीं। पाकिस्तानी मुआशरे में ये मखलूक शूदर की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। हिजड़ा कभी भी इन मुआशरती ज़रूरियात से फैज़याब नहीं हो सका, जो कि एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उसका हक है। कैमरामैन शहजाद रफ़ीक के साथ फ़याज़ राजा, जियो न्यूज़, रावलपिंडी।